हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग बने एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट लेसन। ठीक है, और ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा इसको अपने 70-50 सीरीज का। इसके बाद हम वन शॉट वाले लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक दिन में कितना कंप्लीट किया कर लेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर है। इसका मतलब ये कि सर आज के दिन थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। जी बिल्कुल सही। और अगर छोटी मोटी थियोरेटिकल बातें होगी और कुछ एक आदि मैं आपको फॉर्मूले वगैरह बता दूंगा इसमें। डन सर। भाई शुरू करते हैं। जो पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं तो बहुत जल्द ये चीज खत्म होने वाली है। आपका 10th क्लास खत्म होने वाला है, आपका सफर खत्म हो जाएगा, आपके सारे दोस्त छूट जाएंगे। सर ये दोस्त वाली बात थोड़ी पर्सनल हो गई, बट सच्चाई तो यही है कि आप सब पीछे छोड़ दोगे भी कुछ दिनों में। हाँ जी देखिए, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? तो देखो मैं प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा मतलब लिखता हूँ इंग्लिश में। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी 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 सर आप कह सकते हो सरल भाषा में चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस। या फिर आप शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं संभावना। संभावना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया कुछ ऐसे। संभावना होना चाहिए ना, संभावना। संभावना तो किसी भी चीज की होने या ना होने की जो संभावना होती है। हाँ सर, सर को हिंदी लिखने में वक्त लग रहा है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि सर की हिंदी थोड़ी बहुत खराब है। सर की हिंदी थोड़ी बहुत खराब है। क्यों खराब है सर? क्योंकि सर को मात्रा लगाना नहीं आता। सर की राइटिंग बड़ी अच्छी है। हाँ, मैं तारीफ से नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ी बहुत मात्रा लगाने में मेरे से गलतियां होती हैं। सुधार लूंगा नहीं, बस कोई बात नहीं। तो हो गया प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना। ये सारे जो है आपको प्रोबेबिलिटी के मीनिंग है। जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसी भी चीज की होने या ना होने की, उस वक्त आप उसकी संभावना निकाल रहे हो, तो चांसेस निकाल रहे हो। तो कितना परसेंट चांस है कि ऐसा होगा, कितना परसेंट चांस है कि ऐसा नहीं होगा, है ना? क्या चांस है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आपने सुना है कि ओ हो सकता है शायद बारिश हो, है ना? इतना वर्ड यूज है शायद, मे बी ऐसा हो जाए। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो आपकी प्रोबेबिलिटी दर्शा रहे हैं कि हाँ आप ये अनुमान लगा रहे हो। श्योर नहीं हो, आप अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, और इसमें जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अलग अलग इवेंट्स के निकालते हैं। तो हम यहाँ पे इवेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं और किसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है। क्लियर? आइए देखते हैं यहाँ पे। तो हमें बताया गया है कि किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई ऑफ एन इवेंट इज। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कह सकते हैं बेसिकली आप इसे पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए और अपॉन देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको बोल दिया गया कि आप एक सिक्का उछाल रहे हो, क्या चांस है कि हेड आ जाए। अब देखो, जब आप हेड की बात करते हैं, मैंने मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पी ऑफ एस लिखा मैंने। अब समझो एक सिक्के को उछालने में एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम सिर्फ दो है और हमें सिर्फ फेवरेबल टू एस, हमें हेड चाहिए। तो हेड कितने बार आ रहा है? एक बार। तब ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे की तरफ आ जाएगा टोटल 1 और 2, नीचे आ गया आपका 1/2। ऐसे ही डाइस वाला सवाल, जैसे आपने डाई थ्रो किया, ये सेकंड एग्जांपल आपका। तो डाइस में आपको देखो डाई थ्रो करोगे तो आपको लूडो वाला डाई देखा है? लूडो खेलते देखा होगा ना आपने यार, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए, क्या चांसेस है कि आपका 6 आ जाए। तो देखिए इस केस में भी आपको देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो मैंने पी ऑफ 6 दिया। अब देखो 6 आ कितनी बार रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार में से 6 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, मतलब 1। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6, तो 1/6, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 हो जाएगी। बात समझ आई? तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। ऐसा कुछ एग्जांपल हो गए। ठीक है, नीचे हमेशा टोटल आएगा और ऊपर की तरफ हमेशा आपका फेवरेबल, मतलब जो चीज आपको निकालना है ना वो कितनी बार आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ एक आधी अपन सवाल वगैरह भी करेंगे, बट थोड़ा बहुत पहले थ्योरी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे एग्जाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो परसेंटेज कह लो ना, पास होने के चांसेस है कि तुम 85% चांस है कि तुम पास हो जाओगे। तो आप ये बताओ कितने परसेंट चांस है कि हम फेल हो जाएंगे? 15%। ऑब्वियसली, हालांकि तुम फेल होंगे नहीं, तुम्हारे पास होने के चांसेस मान लो 99% है। ठीक है ना, तो फेल होने के चांसेस कितना परसेंट आ जाएगा? आपका 1% आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे अफंड हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं सर हमारा पास होने के 0% चांस है। पास होने की या फेल होने की? फेल होने की। पास होने की 0% अगर चांस है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि 99% चांस है कि वी आर गोइंग टू पास, सो 1% चांस है कि वी आर गोइंग टू फेल। तो इस टाइप की जो चीजें है ना, इससे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री।
तो अगर मैं किसी इवेंट की होने की संभावना को पी ऑफ ई कहता हूँ, तो उसकी जो ना होने की संभावना हो जाएगी उसे हम पी ऑफ ई नॉट कहेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऊपर एक बार रहेगा, ठीक। और किसी भी चीज की होने या ना होने की संभावना अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरा आंसर उसमें हमेशा 1 आएगा। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ से याद रखना, और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इस पे सवाल भी आते हैं, इससे 2024 में भी सवाल आया था, हम करेंगे भी इनफैक्ट, ठीक है, ध्यान रखना इसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैंने वही चीज आपको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसमें एक लॉजिकल बात आप ये भी देख सकते हो कि मान लो अगर आपको एक दिया हुआ हो और दूसरा निकालना हो तो आप क्या करो, इसको लाके सिर्फ माइनस कर दो 1 में से, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपको ना की जाना। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, ठीक है, किसी भी इवेंट के लिए ट्रू है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, तो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से ज्यादा नहीं होगा, है ना, 0 से कम नहीं कह सकते अपने, 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं होगा, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर आपको दिखा दूँ, और हेड और टेल वाला है ना, 1/2 आया था, 1/2 यानी 0.5, तो 0 से ज्यादा हो गया वो, है ना, और 1 से कम हो गया, डन सर। ओके, तो आपको इसे ध्यान रखना है, इसीलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे आंसर हमेशा इसका 1 आएगा, है ना, होने की और ना होने के चांस दोनों प्रोबेबिलिटी तुम जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो मैं कुछ एग्जाम्पल करा दूं क्या, आ जाओ कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई साहब बारिश होने की संभावना जो है 0.60% है, तो बारिश ना होने की जो संभावना है वो कितनी हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे 40 आ जाएगा, बस ऐसे आपको ध्यान रखना, ये जोड़ने पर बनाना चाहिए, आप इन दोनों को जोड़ दो आपका आंसर बना जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो कैसे निकालो, देखो आप करने का तरीका बताता हूँ, आपको लिखना है पी ऑफ ई प्लस 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 पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। अब पी ऑफ ई तुम्हें दिया हुआ है 0.60 प्लस पी ऑफ ई नॉट तुम्हें दिया नहीं हुआ है, अब इज इक्वल टू 1 है। अब पी ऑफ ई नॉट अगर तुम्हें निकालना है तो इज इक्वल टू 1, ये इसको जला के माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा 0.60। अब ये मत कहना कि सर माइनस करना सिखा तो नहीं आता, ये आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पे, तो पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0.40, ये हो गया तुम्हारे बारिश ना होने की संभावना। बात समझना है क्या। अब ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे मान लो तुम्हें बोल दिया कि किसी चांसेस है ना, चांसेस कुछ ऐसे हैं, सेम डे बर्थडे ना होने के जो चांसेस है वो 0.992 है। तो क्या चांस है कि आपका जो बर्थडे है सेम डेट आ जाए, आपका और आपके मित्र का, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे, इसको अगर तुम 1 से माइनस करो तब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.008। अब अगर इन शॉर्ट में याद करने का शॉर्टकट बताऊं आपको, ध्यान रखना, जब भी 1 डिजिट में हो, पी ऑफ ए जो है आपका 1 डिजिट में हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको आप 10 बना दो। कितना बना दो, 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो, तो 3 में क्या जोड़ने पे 10 आएगा, 7, तो 0.7 आ जाएगा, समझे। अगर 2 डिजिट में हो, आप उसमें ऐसा कुछ जोड़ो जो 100 बन जाए, तो 60 में क्या जोड़ने पे 100 बन जाएगा, और 40। अगर 3 डिजिट में हो तो कुछ ऐसा जोड़ो जिसको जोड़ने पर 1000 हो जाएगा, तो 3 डिजिट है ना, तो 008 कर दो, ऐसे आपका काम आसान हो जाएगा। अब कई बार जो है सवाल आपको फ्रैक्शन दे देंगे, आपको बोल देंगे बताइए सर पी ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 3/7 है, 3/7 है, तो आप बताओ सर, आप बताओ कि पी ऑफ ए वन नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी। अब फिर फंस गए तुम, ये तो फ्रैक्शन में आपने सिखाया नहीं था। तो ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों जोड़ने पे आंसर 1 आना चाहिए। तो इसको अगर मुझे 1 लाना है तो देखो 1 आएगा कब, जब 7/7 होगा, कभी तो आंसर 1 आएगा। अरे 7/7 भी तो आंसर 1 आएगा ना, या फिर सेम नंबर अपॉन सेम नंबर, जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए। तो नीचे 7 है भैया, ऊपर तो 3 ही है, ऊपर वाले को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ऊपर वाले को 7 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, इससे मैंने 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब तुम इन दोनों को जोड़ो, देखो 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7, और 7/7 करके आपका आंसर आ गया। आपको बस यही लॉजिक लगाना है, नीचे 7 है ऊपर 3 है, तो इसको भी 7 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 को 4/7 जोड़ दो, तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया, किसी भी चीज की होने की जो संभावना दे रखी है वो दे रखा है 7/11, तो आपको बताना है कि उसके ना होने की जो संभावना है कि सर वो कितनी हो जाएगी। तो बेशक आप कह सकते हो 7 में 4 जोड़ने पे 11 आएगा, ये हो जाएगा आपका 4/11। आई होप आपका आंसर जो है मेरे से पहले आ चुका होगा, समझ आ गया। ये इनइक्वालिटी ध्यान रखना, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे आंसर हमेशा 1 आएगा, ये चीज काम आएगा। प्लस साथ साथ ये है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये इनइक्वालिटी इसे कहेंगे पकड़ना कि 0 से हमेशा बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, मतलब कि 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं। 0 से छोटा ना करने का मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
एक और बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच कैन नेवर बी प्रोबेबिलिटी, है ना, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता, तो उसमें ऑप्शन में बहुत कुछ आता है ना, 0 पॉइंट समथिंग आ जाए, एक फ्रैक्शन में भी आता है, 15% भी आता है, और एक प्रोबेबिलिटी होती है -1.5। ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का सवाल है। ध्यान रखना, नेगेटिव वाला कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, हाँ परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें आपको पहले एक्सरसाइज ना, इसमें देखिए एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी में, देखना एमसीक्यू एक सवाल होगा और उसमें आपको ये 15% दिखेगा। 15% करेक्ट है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं थी, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये कभी प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। चलो फिर आपको समझ आ गया होगा। तो हाँ, मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब चल रही है। तबीयत मतलब मेरे मुंह में हो गए हैं छाले, अब मैं बोल तो पा नहीं रहा हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो कोई बात नहीं, चीज़ें अपने कंप्लीट तो करनी है, तो किसी भी तरीके से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या आपको याद रखना चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप याद रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जो होता है ना 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंडराइटिंग, है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस पॉइंट्स, अगर आपको ये पॉइंट याद है तो। सबसे पहले चीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। ऐसी चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे सर क्या, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि आपने लूडो का वो डाई लिया, अब डाई में नंबर ही 6 होते हैं, मैं फेंक रहा हूँ, मैं बोलूँ क्या प्रोबेबिलिटी उसमें 7 आ जाए, अरे भाई साहब उसमें 7 है ही नहीं, नंबर ही 1 से लेकर 6 तक है, 7 कैसे आ जाएगा, तो 7 नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। जैसे मैं और आपको कोई एग्जांपल दूं, सूरज है ना, सन राइजेस इन वेस्ट, सन राइजेस इन वेस्ट। अब सन राइजेस इन वेस्ट देख लो, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सन तो ईस्ट से राइज होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वेस्ट से राइज हो रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0, ठीक है। और कुछ बता दूं क्या मैं, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि आप एक और से देख लें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इट इज श्योर। अच्छा, इसको ध्यान में, सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, श्योर इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। द इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अकर इज 1। अच्छा, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो श्योर है कि होगा ही होगा, कोई चांस नहीं कि ना हो, ठीक है, मतलब उसको होना ही है, ऐसे इवेंट को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। पहली बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सर जो पूरे यूनिवर्स के लिए सही हो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि द वन हु टेक्स बर्थ विल डाई, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया था, है ना, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो आपको ध्यान रखना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो भी इंसान या फिर जो भी जंतु है ना हमारे यहाँ पे अर्थ पे जो जन्म ले रहा है, उसे एक दिन मरना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने एक डाइस सेका, ठीक है, 2 डाइस साथ में, एक डाइस सेका मैंने, और मैं बता रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है 6 से छोटा आ जाए। अरे ऑब्वियसली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है 6 या 6 से छोटा आ जाए, तो भाई उसमें मैक्सिमम नंबर 6 है, 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा 6 या 6 से छोटा ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि वो श्योर इवेंट है। बात समझ में आ गई आपको? फिर आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज अ नंबर पी ऑफ ई सच दैट 0 से लेके 1 तक रहेगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसके सिर्फ एक ही आउटकम हो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। हमेशा 1 आएगा ना, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स से जो सम अप करोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा दूं कि डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है सिर्फ एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, और अपॉन में कितने नंबर है, 6। 2 भी कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो 2 अपॉन में 1/6 कर देंगे। ध्यान रहे 2 अपॉन 6 मत करना, 2 तो नंबर है, लेकिन 2 आ कितनी बार आ रहा है, 2 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना। उसी तरीके से 3 भी सिर्फ एक बार आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/6। 5 भी सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 1/6। और 6 भले एक नंबर है, लेकिन वो आ तो सिर्फ एक ही बार है ना 1 से लेके 6 में, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब अगर आप इन सबको जोड़ते हो, अगर आप सबको जोड़ दो, तो देखो आपको रियलाइज होगा कि 1 + 1 + 1 6 बार अगर मैं जोड़ दूं तो इसका आंसर आ गया 6, और नीचे भी है 6, और 6/6 आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये वो बात है जो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि सभी एलिमेंट्री इवेंट्स को जोड़ने पे आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है कैसे? आगे बढ़े अपन, तो चलो अपन कुछ एक आधी सवाल कर लेते। तो ये अपने स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है, स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है 2024 का।
क्या बोला गया कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर देन पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू डैश, कैसे निकालोगे? तो सर मुझे पता है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर, यानी ये होप को हो जाएगा 0.64, है ना, 8 का स्क्वायर जो है 0.64 हो जाएगा। और आपको बोला गया कि पी ऑफ ए नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो सर हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। अब पी ऑफ ए दे रखा है 0.64 प्लस पी ऑफ ए नॉट दे रखा है आपको 1। अब यहाँ से अगर ये निकालना है तो आप इसको लेके इधर आ जाओ। सो पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.64। सो पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू, जब आप माइनस करो, याद है अब मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, जैसे मान लो आपको ये माइनस करने में दिक्कत होगी, मैंने कहा था अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप कुछ ऐसा जोड़ो जिसको जोड़ने पे 100 आ जाए। तो 64 में क्या जोड़ने पे 100 आता है? 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36। तो ये उसका आंसर। या फिर आप इसको माइनस करके भी चेक कर लेना, आपका आंसर 0.36 ही आएगा। तो उस चीज की ना होने की जो संभावना है, पी ऑफ ए नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.36। ये आपका करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 का सवाल है ये, ऐसे सवाल आ रहे एग्जाम में, तो ये आपको मस्ट डेफिनेटली करके जाना है। इस चीज ध्यान रखना कि दोनों को जोड़ने पर आंसर हमेशा 1 आएगा, और अगर ये बात याद रही तो ऐसे सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, फिर बहुत इजीली कर पाओगे आप। एक और सवाल कर लें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, मतलब एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैंने अभी जस्ट बताया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, शून्य होती है। ठीक है। और लास्ट, ये आपके बेसिक मैथ्स का सवाल है 2024 का, ध्यान रखना ना, 2024 का यही है। और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। तो भाई साहब श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1। ठीक है, हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। जो चीज श्योर है कि होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, तो आज का कुछ हम छोटा ही रखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, वरना इतनी दिक्कत तो नहीं आती। ठीक है, तो आज के अपन यहीं पे खत्म करते हैं। टिल दैट आप पढ़ाई करते हैं ना, मिलता है नेक्स्ट टाइम, है ना। चलिए बाय।